तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसको प्रैक्टिकल करके भी हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर, ठीक है। तो आप समझते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो लॉ होंगे, तो जिसमें से पहला लॉ समझते हैं पहले, ठीक है। कह रहा है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। अभी सेम प्लेन क्या होता है इसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ ऊपर रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम क्या होता है? एयर, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था विद प्रैक्टिकल, ठीक है। और नीचे क्या है? डेंसर मीडियम है, सपोज कर लीजिए ग्लास है कोई, ठीक है। चलिए, और ये डॉटेड लाइन जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल बोल रहे हैं, जिसे एन से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोई भी एक लाइट रे क्या करते हैं? इंसिडेंट करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है? एयर और ग्लास क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरफेस हो जाएगा। तो अब कोई लाइट रे क्या करते हैं? इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। चलिए, विद एंगल आई, ठीक है। तो इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये एंगल आई को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? देखिए, इसको अगर यहाँ पे ग्लास नहीं रहता, ठीक है, ये डेंसर मीडियम नहीं रहता, यहाँ पे दोनों तरफ एयर ही रहता, तो ये लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता? आपका ऐसे आया है और ऐसे ही क्या हो जाता? ये चला जाता सीधे, ठीक है। लेकिन अब ये क्या होगा? ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा? ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे आया और ऐसे क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा विद एंगल आई, ठीक है, विद एंगल आर, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल कुछ होगा, आर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये समझ गए, जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो क्या होता है? नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। और जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम प्लेन, ठीक है ना। ये जब भी जितने भी रे होंगे, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब क्या होता है इसको समझिए, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये वाला हमारा क्या था? इंसिडेंट रे था और ये क्या था? रिफ्रैक्टेड रे था, ठीक है ना। अब ये क्या था? ये पूरा एक क्या था? एक प्लेन था, ठीक है ना। अब इस प्लेन को मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ये रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रोटेट करूंगा तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, है ना। क्या किया मैंने? इसको रोटेट किया है ना। तो ये क्या आ गया? एक आपको पतली सीट की जैसे दिख रही है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। चलिए, अब ये इंसिडेंट रे हो गया और इसको कैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था? नॉर्मल की ओर क्या होना चाहिए था? मैं कलर यूज करता हूँ रेड वाला, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहिए था? इसको नॉर्मल की ओर क्या होना चाहिए था? मोड़ना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ऐसे रिफ्लेक्ट होता ना, ऐसे, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? इसी प्लेन में है। लेकिन अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट न होकर के अगर इसको हम लोग बाहर की ओर निकाल दे, इस रे को क्या कर दे? इसको हमने क्या कर दिया है? बाहर की ओर मतलब निकाल दिया है, इस प्लेन से हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है? इस प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। अगर ये अब क्या है? देखिए, मैं कैमरा के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप समझिए, सपोज कर लीजिए ये जो आपको बुक दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका ये एक प्लेन हो गया, ठीक है ना। ये भी जो नीचे दिख रहा है ये भी क्या है? एक प्लेन ही है, ठीक है। तो चलिए, सपोज कर लीजिए ये पेन आपको आप रिफ्लेक्टेड रे एज्यूम करके चलिए, ठीक है ना। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं ऐसे चारों 90 80 डिग्री 360 डिग्री अगर घुमाऊं, रोटेट करूं, तो ये क्या है? अभी इसी प्लेन पे है। मैं आगे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, क्या है? इसी प्लेन पे अभी है, ठीक है ना। लेकिन इसी पेन को, यानी इसी रिफ्लेक्टेड रे को मैं अगर ऐसे कर दूं, ऐसे, तो अब ये क्या हो गया? इस प्लेन में नहीं रहा, ठीक है ना। अब ये किसी और प्लेन में चला गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपको पेज दिख रहे हैं ना, क्या है? अलग अलग क्या हो जाएंगे? एक प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। सपोज कर मतलब समझ गया ना। जैसे अगर ऐसे मैं करूं, ये क्या है? ऐसे करूं, ऐसे करूं, ये सारा क्या है? इसी प्लेन में है। लेकिन जैसे मैं अगर इसको ऐसे करूं तो इसका मतलब क्या होगा? ये किसी और प्लेन में चला गया, ठीक है। तो समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। तो समझ गए? तो मैंने क्या किया है? इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर दिया? बाहर की ओर क्या कर दिया? इसको खींच दिया, मतलब इस प्लेन से हटा दिया है। इसका मतलब क्या गया? अभी इस दूसरे प्लेन में चला गया, ठीक है ना। तो समझ गया सेम प्लेन में कब होगा? जब ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला लॉ। अब देखते हैं सेकेंड लॉ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ क्या बोलता है। देखिए, सेकेंड लॉ कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। जैसे ये क्या था? मेरा इंसिडेंट रे था और ये आई एंगल से क्या हुआ है? इंसिडेंट हुआ है। तो इस आई को हम लोग क्या बोल रहे थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्या हुआ? ये रिफ्रैक्ट हो गया है कितने एंगल से? आर एंगल से। तो इसको आर को क्या बोल रहे थे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यही ये सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? ये रेशियो होगा किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस विद साइन आई, यानी साइन के साथ, ठीक है ना। साइन आई अपॉन साइन आर, और ये दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना।
तो यही ये सेकेंड लॉ बोलता है। और इसी कांस्टेंट जो आता है वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, जो कि हम लोग आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या होता है समझ गए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखा हुआ है, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, ठीक है ना, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब उसी लाइट के कलर, जो कलर का लाइट यहाँ पे अगर इंसिडेंट कर रहा है, वही कलर जो क्या होना चाहिए, रिफ्रेक्ट होना चाहिए, उसी का हम लोग क्या लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे, और उसी कलर के लाइट का हम लोग क्या लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे जैसे एक पिक के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ये समझाना एक्चुअली चाह रहा था कि यहाँ पे ये जो सनलाइट क्या हुआ है, इस प्रिज्म पे एंटर जब कर रहा है, जो सनलाइट क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसमें क्या होता है, ये 7 रंग्स होते हैं ना, विब्जियोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये एंटर कर रहा है, तो देखिए जितने भी कलर है, सातों कलर क्या होते हैं, अलग अलग एंगल से क्या हुए, बेंड हुए ना, रेड कलर ऊपर बेंड हुए, मतलब ये सातों कलर क्या हुआ है, अलग अलग मतलब एंगल से क्या हुए हैं, मुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे कम कौन सा बेंड हुआ है, यहाँ पे देखिए रेड कलर हुआ है, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कौन सा बेंड हुआ है, वायलेट कलर, इसकी क्या होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। तो मैं यही एक्चुअली समझाना चाह रहा था कि मतलब अलग अलग कलर जो होते हैं वो अलग अलग एंगल से क्या होते हैं, बेंड होते हैं, ठीक है। अब आइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने लिखा था फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट होगा किसके लिए, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, मतलब जो कलर हमें दिया गया है ना, जैसे रेड कलर दिया गया है ना, तो इसी रेड कलर का हम लोग क्या लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, यानी साइन आई लेंगे, और इसी रेड कलर का हम लोग क्या लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे, यानी साइन आर लेंगे, तब इन दोनों का रेशियो जो होगा कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। अगर हम सपोज कीजिए कि यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है ना, और हम किसी दूसरे येलो कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे येलो कलर जो है, सपोज कीजिए कि आई एंगल से ही वो क्या हो रहा है, आपका इंसिडेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि येलो कलर की एक लाइट है, वो आई एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो, वो क्या होगा, किसी दूसरे एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कलर दिया गया है उसी कलर का हम लोग साइन आई भी लेंगे और साइन आर भी लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे और क्या लिखा है मैं, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है ना। अब मीडियम के बारे में समझिए, ठीक है। अब मीडियम समझिए, जैसे इस केस में हमने क्या लिया था, ऊपर एयर लिया था, यानी इसको रेयरर मीडियम बोल रहे थे, और नीचे ग्लास लिया था, इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोल रहे थे, ठीक है ना। तो जो मीडियम दिया गया है उसी मीडियम में हमको लेके चलना है। जैसे अगर यहाँ पे इस मीडियम में क्या है, ये एंगल आई से इंसिडेंट किया है, और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुआ है तो एंगल आर से रिफ्लेक्ट हुआ है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हम लोग इसके बदले में, ये जो ग्लास है, इसके बदले में हम लोग यहाँ पे कोई सेकंड मीडियम वाटर रख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वाटर जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो एंगल आई से इंसिडेंट किया है, ये रेड कलर के जो लाइट रे है, तो अब एंगल आर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अब ये किसी दूसरे एंगल से क्या होगा, ये रिफ्रेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मीडियम आपको गिवन है और जो कलर गिवन है उसी का हम लोग क्या लेना है, रेशियो लेना है, यानी साइन आई आप अपॉन साइन आर लेना है, तब आपको ये रिजल्ट कांस्टेंट मिलेगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, जो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। स्नेल्स क्या थे, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही क्या है इस लॉ को दिया था, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का ये वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।